मैं इस वक्त हरियाणा के नूंह ज़िले में मेवात का जो इलाका है, आज मैं वहाँ पर हूँ और मरोड़ा एक जगह है और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक एजुकेशनल कैंपस है, अल-जामिया इस्लामिया मरोड़ा, मेवात। आज से कोई 10-12 साल पहले इस कैंपस की यहाँ पर शुरुआत हुई और ख़ास बात यही थी कि जो इलाका मेवात का जो इलाका जो एक अरसे से तालीम के मैदान में पिछड़ा चला जा रहा है, वहाँ पर तालीमी बेदारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वहाँ की नस्लों को तालीम से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए अल-जामिया इस्लामिया शांतापुरम केरला ने मेवात का मरोड़ा कैंपस कायम किया। आज यहाँ पर मेवात की ख़वातीन के साथ ट्वीट नाम की जो संस्था है विज़न की, जो खालिस ख़वातीन के डेवलपमेंट के लिए पूरे देश भर में काम करती है, उसने ये तय किया कि मेवात की ख़वातीन के साथ एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की जाए, उनके साथ एक चर्चा की जाए, एक डिस्कशन किया जाए और उसमें ये जानने की कोशिश की जाए कि मेवात की महिलाओं की क्या-क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान वो क्या समझती हैं और वो हमारे साथ मिल कर के, हम दोनों मिल कर के क्या कर सकते हैं। तो अगर एक लड़की पढ़ती है तो दो घर को आबाद करती है, सिविलाइज बनाती है। एक अपने मायके को, दूसरे ससुराल को। लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक को बनाता है। यहाँ पर कई घंटे से आप रहीं बच्चियों के साथ में, उन्हें हौसला दिया है, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपकी एक्सपीरियंसेस रहे साझा किया है। क्या देखती हैं, हम कब वो सुन पाएंगे कि जब मेवात का नाम आएगा उसके साथ से जो पिछड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि सबसे पिछड़ा, ये सबसे तो हट जाएगा, ये क्या आप देख पा रही हैं? आपके एफर्ट्स हैं, लोगों के एफर्ट्स हैं। नहीं, इंशाल्लाह अभी बहुत जल्दी इस चीज़ से हमारा पीछा छूटेगा, क्योंकि देखिए इस फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एमडीए ने तो पिछले 1980 से अब तक काम किया ही है, लेकिन उसके साथ जैसे अब आप ये कैंपस देख रहे हैं, कहाँ बिहार से चल के यहाँ पर आए हैं, इसी तरह के मेवात में और बहुत सारे कैंपसेस हैं। और आजकल सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये हो गई कि आजकल बच्चे हमारे मेवात में नहीं, मेवात से बाहर, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब आप सोचो अगर एमबीबीएस में मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं अपने बच्चे को, मतलब मेवात के लोग अपने बच्चों को फॉरेन भेजें, चाइना भेजें, कजाकिस्तान भेज रहे हैं, तुर्किस्तान भेज रहे हैं, मतलब जहाँ उनको लग रहा है कि बांग्लादेश भेजें, जहाँ भी बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है डॉक्टर बनाने के लिए भेजें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। मेरा मानना है कि समाज की सोच को मैं कुछ बदल सकूं, यहाँ जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जा सके और ताकि हम लोग और एम्पावरमेंट। हम क्या समझें कि आप जैसी जो लोग खातून काम कर रही हैं दिल लगा करके, तो ये जो सिनेरियो है जिससे आप जूझ रही थी और आपने एक कदम उठाया और इतना बड़ा बदलाव लाया कि अपने आसपास के 600 बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, तो कितना दिन और लग सकता है? ये जो एक दाग है ये नाम के साथ कि बहुत पिछड़ा है, ये छूटने में अभी कितना दिन लगेगा मेवात से? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट कितना वक्त लगेगा, कि अभी बहुत वक्त लगेगा। यहाँ तक कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी वो सोच नहीं रही। आज आप यहाँ पर शरीक हुई हैं, इतनी सारी महिलाएं थीं। जब हरियाणा का नाम आता है तो ये ख़ास तौर से महिलाओं की हेल्थ के हवाले से, शिक्षा के हवाले से बड़ी अजीब सी सूरत हाल सामने आती है। आप उसमें काम कर रही हैं, क्या देख पा रही हैं आने वाले दिनों में, कब तक ये सिचुएशन बदल जाएगी, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा? देखिए, पहले से सिचुएशन जो है बेहतर है, पहले वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बाकी ज़िलों की बात करते हैं, हरियाणा के बाकी ज़िलों की, तो मेवात इसमें भी काफ़ी पीछे है। जिसे प्रयास किए जा रहे हैं आशा वर्कर्स की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और बहुत जल्द ही लोग इसमें अवेयर हो जाएंगे। सबकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और कामयाबी जरूर मिलेगी। जब भी मेवात का नाम आता है तो पिछड़ापन इसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और हर बात यही कही जाती है। ये जो पिछड़ापन का जो शब्द है जो लगातार इसका पीछा कर रहा है, मेरा ख्याल है कि 70 साल कह लें, दहाइयों से कह लें आप, पीछा कर रहा है, ये कब तक दूर हो पाएगा? आप समाज में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोसाइटी को समझ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, इन सब काविशों को देखते हुए आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं? जो कोशिशें थोड़ी यहाँ पर देर से शुरू हुई हैं जी, चीज़ों को बदलने की, और चूँकि देखिए बदलाव लाने के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उससे ये काफ़ी दिन के बाद मुतारिफ हुए। अच्छा, जो इनका एक तबका पढ़ा लिखा था वो लौट के इनके दरमियान नहीं आया। अच्छा।
तो उसकी वजह अगर वो इनके दरमियान आते रहते और उनको जो फ़िक्र मिली थी, उनको जो क्या कहते हैं रे, उन्होंने जो कुछ सीखा था वो अपने समाज के साथ उस तरह से शेयर करते जैसी यहाँ की ज़रूरत थी, और जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस तरह से डिवोट होकर करते तो यकीनन बदलाव पहले शुरू हो जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उन लोगों के ज़रिए से एक दूसरी नस्ल में चीज़ें आई और दूसरी नस्ल से अब एक तीसरी नस्ल में जो चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं, तो ये जो तीसरी नस्ल आएगी तो वो यकीनन इस पिछड़ेपन के दाग को धो चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैमरा पर्सन तौफीक के साथ मेवात हरियाणा से मैं अशरफ अली बस्तवी।